दोस्तों वीडियो देखना एंड तक और भाई साहब अपनी राय जरूर देना कमेंट में। और अनजानों को क्या कहना चाहोगे स्पेशली वो भी कमेंट में बताना। भी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती भरेंगी, रात भर नींद नहीं आती है जब कॉलेज की पाठ से गालियां मिल रही होती हैं तब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस पढ़ाई का चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम जान दे रही थी, मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ध्यान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देना, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूँ डायलॉग पीछे से लिख के आए हो कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया किसके लिए पढ़ रही हो। अभी तक शिक्षा को बहुत पीछे रखा गया। मैं कहता हूं हमारे देश में 24 करोड़ बच्चे हैं, ऐसे 30 लाख लोग चाहिए। हम तीनों के आने से कुछ नहीं होगा, 30 लाख लोग। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ पे। इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट। वो क्या लगता है सरकार सरकारी स्कूल नहीं चला सकती? उनके पास में इतना पैसा नहीं है? अरे है भाई, इतना इतना पैसा करप्शन में पकड़ा तो जा रहा है बाबुओं के पास में रोजाना। नो पॉलिटिशियन केयर्स, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, नोबडी केयर्स अबाउट दिस नेशन। कि ये लोग तुमको सिर्फ इस चीज में उलझा के रखना चाहते हैं कि इट्स पार्टी वर्सेस पार्टी, इट्स आप वर्सेस बीजेपी, इट्स कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अरे नहीं, इट्स पार्टी वर्सेस सिटीजंस। जिस दिन पूरे देश को ये समझ आ गया ना, उस दिन हमारे देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि उस दिन हर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने लग जाएगा कि तू अपनी पार्टी बाद में बताना, जो मैंने तेरे को अपने टैक्स से पैसा दिया था, जिस चीज के लिए तेरे को उस गद्दी पे बिठाया था, जिस चीज की तेरे को सैलरी मिलती है, तू पहले ये बता कि तूने ये काम ढंग से किया कि नहीं किया। कोचिंग के संचालक हैं विवेक सर, उनका रोता हुआ वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इन लोगों के अंदर कोई दया भाव नहीं है, इतनी क्रूरता भरी हुई है, इतनी क्रूरता। एक आदमी रो रहा है, विलख रहा है, उसकी कोचिंग बंद कर दिया। अब उसमें जो लड़के पढ़ते थे 1000-2000, उनका भविष्य बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बीजेपी ये चाहती है कि नौजवान बेरोजगार रहे, बीजेपी ये चाहती है नौजवानों का भविष्य इसी तरह से पेपर लीक हो के बर्बाद होता रहे। बीजेपी ये चाहती है नौजवान इसी तरीके से त्रस्त होकर त्रासदी में आके आत्महत्या कर ले। अनपढ़ रहेगा तभी उनके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में फंस के हथियार उठा के चलेगा। जहानाबाद की एक बच्ची नीट की तैयारी करने पटना आती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी दैनिक भास्कर का आर्टिकल देखो, वो ये कहता है कि बच्ची के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है, बॉडी पे चोट के निशान है। पर पुलिस अपनी इनिशियल रिपोर्ट में ये बोलती है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, बच्ची ने नींद की दवाएं खाई हैं। फिर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बदल भी दी, फिर कहते हैं कि हम कह नहीं सकते रेप हुआ है या नहीं हुआ है। मैं प्रशासन से यहाँ पे यही सवाल करना चाहूंगा कि ऐसे लड़कियों के मामले में हम सेंसिटिव क्यों नहीं होते हैं? जब शुरुआत में ऐसे केस सामने आते हैं तभी हम उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अब वहां पे एक SIT फॉर्म हो रही है, अब उस पर हम एक्शन ले रहे हैं, अब चीजें देख रहे हैं। पर आप ये सोचिए कि जो माँ बाप हैं जो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जब ऐसा एक केस होता है और पुलिस का और प्रशासन का ये रवैया वो देखते हैं, तब उन्हें और डर लगता है अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए, फिर और लड़कियां आगे नहीं आने पाती हैं। ऐसे केसेस में हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और हमें ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो। तभी हमारी लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी, शहरों से बाहर निकल पाएंगी, हॉस्टलों में आके रुक पाएंगी, पढ़ पाएंगी, नौकरियां कर पाएंगी। इस देश में विमेन सेफ्टी सिर्फ कहने को पार्लियामेंट में चलता है, ग्राउंड के ऊपर जब एक्शन देखो तो 10 दिन लग जाते हैं इंसाफ के लिए सही टीम बनाने तक में। मेरी अपील होगी यहाँ पटना प्रशासन से, भारत की सरकार से कि इस मैटर पे कड़ा एक्शन ले और साथ साथ ऐसे हॉस्टल्स जहां आके कम उम्र की लड़कियां, 18 साल से कम उम्र की आके लड़कियां रुकती हैं, ऐसे हॉस्टल की पूरी जांच पड़ताल हो, इनके ओनर का पूरा एक KYC हो, यहाँ के कुछ नियम कानून बने कि किसको सर्टिफिकेट मिल सकता है हॉस्टल चलाने का या नहीं। किया है क्या है?
ये पीसीएस अधिकारी हैं हमारे यहाँ पे, ये मुंबई से लौटी हुई थी। हेलो सर, नमस्ते सर। सर कपिल सर, मैं खान सर ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है। मैं इतना डिप्रेशन में थी, पहले मर्चेंट नेवी में थी, लेकिन जॉब चली गई मेरी। तो लॉकडाउन में मेरे पिताजी ने खान सर की वीडियोस देखे, मम्मी ने देखे और इन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं मोटिवेट होके सर का ऑनलाइन क्लास ली और आज मैं लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हूँ सर बिहार में। proud of ऑल बिकॉज ऑफ खान सर, ऑल बिकॉज ऑफ खान सर सर। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक आपको सबको। क्या बात है, क्या बात है यार, इतनी आज आप सबके स्टूडेंट्स की स्टोरी सुन के इतनी इंस्पिरेशन हमें मिल रही है और जो लोग देख रहे होंगे इस समय कपिल, इंस्पिरेशन जो है ना, मैंने सचिन तेंदुलकर को सुना था, वो कहता है सफलता बिना संतुष्टि के कुछ नहीं। इससे बड़ी संतुष्टि बताया क्या बात कि है? हो सकती क्या है बात कोई, है? आप बताइए। हमने उसको ना हिंदू मोहम्मद के चक्कर में बस गलती कर दी हमने, हिंदू मोहम्मद के वोट दिया उसको, हिंदू मोहम्मद के चक्कर में हमने गलती कर दी बस खाली, हमने गलती कर दी बस खाली, हिंदुओं का ही मकान तोड़ दे तुम। क्या क्या बीजेपी है, क्या बीजेपी है, बीजेपी क्या है यार? मेरे बाप ने बताएगा कब से बनाया मेरे बाप ने, बचपन भी था हमारा हमें, बचपन भी था हमारा हमें, अब पैदा हुआ हमें, बड़ा हो गया इतना हमें भाई, मकान की रंजा नहीं है, हमारा बचपन यहाँ पे भी था भाई। उसको ना खोड़ पड़ेगा, खोड़ उसके बच्चे ना जो उन्हें विदेश में रो के मरेंगे उसको। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना।